हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 11 में सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। यह दो पार्ट में वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 में 6 से 10 तक 10 क्वेश्चन है 11.2 में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 1 नंबर 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। उसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके 1 by 1 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस हुज रेडियस इज 7 cm एंड 6.3 मीटर। अब क्या है कि वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3 ये होता है, क्योंकि इसको हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में। ये फार्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। रेडियस 7 cm है तो आर्क की जगह पे ये वैल्यू 7 cm पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 4/3 22/7 पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/3 इंटू 22/7। ये 7 को 3 बार लिखोगे, 3 क्यूब है तो एक 7 कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो 7 7 और ये 22 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से सॉल्व करना है। और आर का वैल्यू फिर क्या लिखेंगे? 0.63। तो 0.63 को मीटर में दिया हुआ है, ये तो मीटर में लिखना है। 63 बाय पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये फिर वॉल्यूम का फार्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 πr3। अब इसमें r का वैल्यू पुट कर दिए, क्यूब है तो 3 बार ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सॉल्व करेंगे तो इतना 1.04386 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी अप्रॉक्स में लिखेंगे तो इधर 1.05 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो फार्मूला बेस्ड था। अब कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 cm। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, स्फेरिकल सॉलिड है तो ये स्फेयर है, तो स्फेयर का क्या होता है? वॉल्यूम 4/3 πr3। यहाँ डी है, डी दिया है, डायमीटर दिया है, यानी कि ये वाला दिया है 28 cm, यानी 28 cm यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको आधा कर देंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर हो जाएगा, यानी इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 14 हो गया। वॉल्यूम का फार्मूला रख दो और ये सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे 21 मीटर है तो इसको पॉइंट को हटाओगे तो 21/100 हो जाएगा, यानी इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखो रेडियस हो गया 0.15 मीटर। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिए, इसमें वैल्यू पुट कर दिए आर का और इसको सॉल्व कर दिए तो ये आ गया 0.04581 मीटर क्यूब। यानी इसमें केवल कैलकुलेशन है और आंसर आपके सामने है, इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 cm। करा व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर cm क्यूब। यानी यहाँ पे डेंसिटी दिया है और क्या दिया है? डायमीटर दिया है। तो इसमें हम पहले रेडियस निकाल लेंगे बॉल का। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या होता है? ये डायमीटर हो गया तो रेडियस निकाल लेंगे आधा करके। 4.2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 2.1 cm ये क्या हो गया? बॉल का रेडियस निकल गया। अब बॉल का, मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3। इसमें क्या है कि वॉल्यूम पहले निकालेंगे और डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम मास पर यूनिट डेंसिटी, यानी डेंसिटी कितना मटेरियल है, कोई भी चीज़ में कितना चीज़ घनत्व से, मतलब कितना कॉम्पैक्टनेस से बना है, तो यानी मास बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यानी हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको दिया है तो आप यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए। अब मास का फार्मूला लगा देंगे, मास बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर cm क्यूब।
अब वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल आपने यहाँ से निकाला है तो ये इतना, दो चीज़ पता है। अब मास बराबर वी नाउ दैट फार्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना ग्राम आंसर आ गया मास। आपको मास ही तो निकालना है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास निकल गया, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब करा द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। क्या फ्रैक्शन है, यानी अर्थ का और वॉल्यूम का, मून का वॉल्यूम का। आपको डायमीटर दिया है 1/4 है अर्थ का। देखो वॉल्यूम क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस हमने क्या मान लिया, ये मान लो कि ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर और मून का है स्मॉल आर। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर का 4th है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो गया, ये स्मॉल आर जो है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ डी, यानी यहाँ से अगर आप देखोगे डी कैपिटल डी तो डी इजकल टू आर 2r हो जाएगा, यानी डी इजकल टू 2r। तो यहाँ पे 1/4 ऑफ डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मून 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि डायमीटर बराबर 2 × r होता है। तो यहाँ भी डिवाइड 2 करोगे तो 2 आइए 2r, तो यानी 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा। तो यानी रेडियस ऑफ द मून 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ ही होगा, 1/4 ही होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, यानी द रेडियस ऑफ द मून 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। अब क्या है, अब स्मॉल r इजकल टू क्या हो गया 1/4 × r। अब ये r बराबर क्या हो जाएगा, यानी r इजकल टू कैपिटल R/4। तो अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ कैपिटल आर देखे हैं क्योंकि अर्थ का है। अब मून का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर है। तो अब स्मॉल आर के जगह को रिप्लेस बाय आर विथ r/4 से रिप्लेस कर दिए, तो 4/3 पाई आर का वैल्यू पुट कर दिए, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब हो जाएगा। तो अब ये देखो ये यहाँ पे है r/4 का क्यूब, तो यहाँ पे r का क्यूब हो जाएगा 4 है नीचे, तो 4 × 4 × 4 यानी 4 चौका 16 चौका 64, यानी 64 हो गया, यानी 4 × 4 यानी × 4, तो ये 64 हो गया। तो 1/4 को इधर कर लिए, और ये जो वॉल्यूम वाला था 4/3 पाई आर और ये r का क्यूब, ये क्योंकि इस टर्म में इसलिए ले आए क्योंकि हमको कंपेयर करना है। तो ये इस r के जगह पे ये देखो ये इस टर्म में ले आए क्योंकि हमको कंपेयर करना है, तो क्या फ्रैक्शन रहेगा, तो ये इस फॉर्म में आ गया। ये अर्थ का हो गया वॉल्यूम और ये 1/16, तो ये दोनों जो है, तो अब इसमें आप वो करोगे। अब यह द वॉल्यूम ऑफ द मून क्या हो जाएगा 1/64 इंटू, अब ये क्या है अर्थ का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। कराए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो कितना 1/64। आप इसको ऐसे भी अगर रेशियो में निकालना हो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो कि फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ मून करना है। तो अब यहाँ पे सीधा 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब, तो यानी 1/, अब इसको r के जगह पे क्या लिख दोगे r/4, क्योंकि स्मॉल r/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय r का क्यूब, तो ये हो गया 1/64 r क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। तो ये r क्यूब स्मॉल r हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो नोटबुक में,
जो नहीं समझ में आया नोट करके फिर से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो तो अलग से भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमीस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 cm होल्ड। कह रहा है कि अगर एक हेमीस्फेयर बाउल है उसका जो है डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो कह रहा है कितना मिल्क होल्ड करेगा। यानी एक बाउल है समझ लो इस तरह का, और उसका डायमीटर दिया हुआ आपको ये वाला यहाँ से यहाँ 10.5 cm। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके इसका रेडियस निकाल लेंगे। r इजकल टू क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करेंगे, ये वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो दूध इसमें आएगा, मिल्क होल्ड करेगा। तो सिंपल सवाल है, हेमीस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 πr³। ठीक है, अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ये रेडियस निकल गया और फार्मूला में पुट कर दिए। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 5.25 का क्यूब। तो ये सॉल्व हो करके इतना 303.1875 ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब हम जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पिछले क्वेश्चन में भी ये लीटर में कैपेसिटी निकालना था, तो ये आपको याद रखना है 1 लीटर इजकल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप 1000 से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो ये आपका लीटर में आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब निकला है वॉल्यूम, तो कितना लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये अब यहाँ पे 303 था तो और एक जीरो लग के यानी 1 2 3 0 यानी पॉइंट को 3 डिजिट तक लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा इतना लीटर। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0.303 लीटर्स ये आंसर हो जाएगा। यानी देयरफॉर द बॉल कैन होल्ड 0.303 लीटर मिल्क होल्ड करेगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन 6 से 10 तक। ठीक है, और वो पार्ट 2 वीडियो रहेगा। थैंक यू।